आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 14/1/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से उसका 33, 34 और 35 अध्याय। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिए, और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया और राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा, और फिर वे दोनों रो पड़े। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं वे कौन हैं? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। तब लड़कों समेत दासियों के निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला है उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है वह तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरी अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है, और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। फिर एसाव ने कहा, आ हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गाय हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हाँके जाएं तो सब के सब मर जाएंगे। इसलिए मेरे प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे हैं और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सेईर में अपने प्रभु के पास पहुँचूँगा। एसाव ने कहा, तो अपने साथियों में से कई एक मैं तेरे साथ छोड़ जाऊं? उसने कहा, यह क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तब एसाव ने उस दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया, परंतु याकूब वहां से निकलकर सुक्कोत को गया और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोंपड़े बनाए। इसी कारण उस दिन का नाम सुक्कोत पड़ा, उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। याकूब जो पद्दमराम से आया था उसके कानान देश में शेकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए, और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शेकेम के पिता हामोर के पुत्रों के हाथ से 100 किसेतों में मोल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहे इज़राइल रखा। एक दिन लिया की बेटी दीना जो याकूब से उत्पन्न हुई थी उस देश के लड़कों से भेंट करने को निकली। तब उस देश के प्रधान हित्यावी हामोर के पुत्र शेकेम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट कर डाला। तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की और उससे प्रेम करने लगा। अतः शेकेम ने अपने पिता हामोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। और याकूब ने सुना कि शेकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, इसलिए वह उनके आने तक चुप रहा। तब शेकेम का पिता हामोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। याकूब के पुत्र यह सुनते ही मैदान में बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शेकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इज़राइल के घराने से मूर्खता का ऐसा बर्ताव किया था जिसका करना
अनुचित था। हामोर ने उन सब से कहा, मेरे पुत्र शेकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, इसलिए उसे अपनी पत्नी होने के लिए उसको दे दो और हमारे साथ ब्याह किया करो। अपनी बेटियां हमको दिया करो और हमारी बेटियों को आप लिया करो। हमारे संग बसे रहो और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। शेकेम ने भी दीना के पिता और भाई से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों का अनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम मुझसे कहो वह मैं दूंगा। तुम मुझसे कितना भी मूल्य या बदला क्यों न मांगो तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु इस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। तब यह सोचकर कि शेकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शेकेम और उसके पिता हामोर को छल के साथ यह उत्तर दिया, हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दें, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारे सामने तुम में से हर एक पुरुष खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। पर यदि तुम हमारी बात ना मानकर अपना खतना न कराओ तो हम अपनी लड़कियों को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। उनकी इस बात पर हामोर और उसका पुत्र शेकेम प्रसन्न हुए और वह जवान जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम करने के लिए उसने विलंब न किया। वह अपने पिता के सारे घराने से अधिक प्रतिष्ठित था, इसलिए हामोर और उसका पुत्र शेकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूं समझाने लगे, वे मनुष्य हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, अतः उन्होंने इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है, फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लें और अपनी बेटियां उन्हें दिया करें। वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न हैं कि उनके समान हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी? इतना करें कि हम लोग उनकी बात मान लें तो वे हमारे संग रहेंगे। इसलिए जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे उन सबों ने हामोर की और उसके पुत्र शेकेम की बात मानी और हर एक पुरुष का खतना किया गया जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ा में पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नामक याकूब के दो पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। हामोर और उसके पुत्र शेकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला और दीना को शेकेम के घर से निकाल ले गए। याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गधे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया, उस सब को और उसके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, तो मैं अपने घराने समेत नष्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या के समान बर्ताव करे? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकल कर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे इस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उस सब भी जो उसके संग थे
तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने को शुद्ध करो और उन वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग में मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। इसलिए जितने पराये देवता उसके साथ थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको एक बांज वृक्ष के नीचे जो शेकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कानान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाई दबोरा मर गई और बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस बांज वृक्ष का नाम अलोनकूत रखा गया। फिर याकूब ने पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर के दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर यहोवा ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझ से एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और जो देश में मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बात की उसके पास से ऊपर चढ़ गया और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बात की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बात की उस स्थान का नाम बेतेल रखा। फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्रता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बहुत पीड़ा उठने लगी। जब उसने बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब दाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बियामीन रखा। यूं राहेल मर गई और एप्रता अर्थात बेतलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंभा आज तक बना है। फिर मिस्र इज़राइल ने कूच किया और एदोर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इज़राइल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेल बिल्हा के साथ कुकर्म किया और वह बात इज़राइल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र थे अर्थात याकूब का जेठा रूबेन और फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इसकार और जबूलून। और राहेल के पुत्र ये थे अर्थात यूसुफ और बियामीन। और राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र थे अर्थात दान और नप्ताली। और लिया की दासी के पुत्र ये थे अर्थात गाद और आशोर। याकूब के ये ही पुत्र हुए जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए, याकूब मरमे में और जो किर्यतय्यारीम अर्थात हेब्रोन है जहाँ अब्राहम और इसहाक परदेसी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की आयु 180 वर्ष की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। आमीन।